everyone. So today we are going to start our next lecture on accountancy, and today we will discuss about the difference between bookkeeping and accounting and accountancy. So let's just start with the difference between bookkeeping and accounting first. So what is the difference between bookkeeping and accounting? फर्स्ट पॉइंट इज दैट बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज. बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज है. इसको हम क्या करते हैं, इसको जो अकाउंटेंट हैं वो जर्नल से लेकर लेजर तक का जो भी काम होता है हमारा, जैसे कि जर्नल के अंदर हम अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं एंड देन क्लासिफाइड इट इनटू द लेजर, तो ये क्लासिफिकेशन तक का ये काम करता है. उसके बाद अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज. अकाउंटिंग जो है वो क्लासिफिकेशन के बाद जब हम क्या करते हैं, अपने जो मतलब कि ट्रांजैक्शन है उनको अपनी हम फाइनल अकाउंट्स के अंदर जब हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जब हम पोस्ट करते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टेज. यहाँ पर हम क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं अपने रिजल्ट को. सेकेंड पॉइंट, इट इंक्लूड IMRC. इसमें सिर्फ 4 चीज़ें ही होती हैं बुक कीपिंग के अंदर. फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन. हम फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजैक्शन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं. सेकेंड, इट मेजर इट इनटू द मॉनेटरी फॉर्म. ये उन ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी फॉर्म के अंदर मेजर करते हैं. देन इट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इनटू द जर्नल एंड देन क्लासिफाई इनटू द डिफरेंट अकाउंट्स. तो ये 4 फंक्शंस हैं किसके, बुक कीपिंग के. और अकाउंटिंग की क्या फंक्शन है, SAC, मतलब कि IMRC तो है ही, प्लस SAC भी इसी के ही फंक्शन है. जैसे कि समराइजिंग दी क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन आपने क्लासिफाई कर रखी थी उसकी समरी करने में हेल्प करता है. एनालिसिंग दी समराइज्ड रिजल्ट, जो भी आपका समराइज्ड रिजल्ट होता है उसे एनालाइज करने में हेल्प करता है. एंड कम्युनिकेटिंग इट टू द डिफरेंट पार्टीज, तो ये डिफरेंट पार्टीज को आपका रिजल्ट कम्युनिकेट करने में भी मदद करता है. तो ये क्या है, सारे इसके फंक्शंस हैं. The main objective of the bookkeeping is to maintain the systematic record of the transaction of the financial nature. मतलब कि जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने में मदद करती है आपको बुक कीपिंग. द ऑब्जेक्टिव इज टू असर्टेन द नेट रिजल्ट. लेकिन अकाउंटिंग आपको किस चीज़ में हेल्प करती है, नेट रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए कि फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है. अब द मेन फंक्शन इज परफॉर्म बाय द जूनियर स्टाफ इन बुक कीपिंग. जो फंक्शंस होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है, जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है. इन अकाउंटेंसी, जो हमारा अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के अंदर जो मेन फंक्शन परफॉर्म करता है वो कौन करता है, हमारा सीनियर स्टाफ, जिसको नॉलेज होती है अकाउंटिंग की. A fifth point, in bookkeeping, it can be performed by the person having the limited level of knowledge. मतलब कि यहाँ पर बुक कीपिंग के अंदर आपको नॉलेज अकाउंटिंग की है या नहीं है, डजेंट मैटर. आपको बस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना आना चाहिए इन बुक कीपिंग. बट इन अकाउंटिंग अ पर्सन इज हैविंग द हायर लेवल ऑफ नॉलेज. यहाँ पर मतलब कि इसको अगर परफॉर्म करना है, अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करना है, तो उसके लिए पर्सन के पास एक हायर लेवल ऑफ नॉलेज मतलब होनी ही चाहिए. उसको मतलब कि ट्रांजैक्शंस को समराइज करना, एनालिसिस करना आना चाहिए. जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, बुक कीपिंग के लिए अकाउंटेंट जो होते हैं और यहाँ पर अकाउंटिंग के लिए जो CA वगैरह होते हैं, हमारे जो CA काम करते हैं हमारी फर्म के लिए, ये उसका एग्जांपल है. तो दिस फंक्शन इज़ द रूटीन एंड क्लैरिकल इन नेचर. जो आप क्या करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं, ये आपका रूटीन वर्क है. ये आपको टाइम टू टाइम, डे टू डे करना ही होता है. जब भी आपकी ट्रांजैक्शन क्या होती है फर्म के अंदर, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो आप उसे रिकॉर्ड करते हो. तो बुक कीपिंग के अंदर ये रूटीन वर्क है. बट इन अकाउंटिंग द फंक्शन इज एनालिटिकल इन नेचर. इसमें जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एनालिटिकल होता है. यहाँ पर हम क्या करते हैं, ईयरली बेसिस के ऊपर और मतलब कि क्वार्टरली, ईयरली बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. अब मैं दोबारा से मतलब एक थोड़ा समअप कर देती हूँ इसका डिफरेंस. बुक कीपिंग जो है, बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज पे होता है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज पे होती है.
और इसके अंदर हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. बट इन अकाउंटिंग वी डू दी समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द पब्लिक. इसका जो मतलब बुक कीपिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, टू मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन. बट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू find out to ascertain the net result and the financial position of the business. अब जो बुक कीपिंग है वो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, जूनियर स्टाफ करता है, और यहाँ पर अकाउंटिंग का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, सीनियर स्टाफ. अब फिफ्थ जो पॉइंट है यहाँ पर, इट कैन बी परफॉर्म बाय द पर्सन हैविंग द लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज. यहाँ पर आपके पास अगर अकाउंटिंग की नॉलेज है या नहीं है, अगर आपको अकाउंट्स मतलब कि ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो रिकॉर्ड करनी आती हैं तो आप बुक कीपिंग कर सकते हैं. लेकिन अकाउंटिंग के अंदर यू नीड अ प्रॉपर higher education, proper higher level of knowledge to summarize or analysis the transaction. In this मतलब बुक कीपिंग फंक्शन जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज द रूटीन एंड द क्लैरिकल इन नेचर. यहाँ पर जब भी ट्रांजेक्शन आपकी होती है आपकी फर्म के अंदर, दैट यू हैव टू मतलब कि रिकॉर्ड इट इनटू द बुक्स. और यहाँ पर अकाउंटिंग के अंदर जो है ये एनालिटिकल इन नेचर होता है. ये आप क्वार्टरली, ईयरली, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप उसी हिसाब से क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं. Now let's just discuss the difference between accounting and accountancy. अब accounting हम अभी पढ़ चुके हैं कि it concerned with the recording, classifying and summarizing the transaction. इसमें आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और समराइजिंग करते हैं ट्रांजेक्शन की, एंड देन कम्युनिकेटिंग इट टू द डिफरेंट पार्टीज. अब अकाउंटेंसी क्या है, इट इज़ द बॉडी ऑफ नॉलेज विद सम रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रिंसिपल, जिसमें मतलब कि हमें ये बताया जाता है कि आपको अकाउंटिंग के अंदर जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, क्लासीफाई करनी है, समराइज करनी है, वो किस तरह से करनी है. तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको अकाउंटेंसी में बताए जाते हैं. लेकिन अकाउंटिंग के अंदर आप क्या करते हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. इट इज़ नैरो इन स्कोप. जो आपका अकाउंटिंग का फंक्शन है वो क्या है, नैरो स्कोपिंग पे है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब तक आपका बुक कीपिंग का काम खत्म नहीं होता तब तक आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते. तो अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड, जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं पर अकाउंटिंग स्टार्ट होती है. बट इन अकाउंटेंसी इट इज़ वाइडर स्कोप एंड इंक्लूड द बुक कीपिंग एज वेल एज द अकाउंटिंग. मतलब कि अकाउंटेंसी के अंदर आपके मतलब ये जो स्कोप है इसका अकाउंटेंसी का, ये बहुत ज़्यादा वाइडर है. इसमें बुक कीपिंग भी आ जाती है और अकाउंटिंग भी आ जाती है. अब अकाउंटिंग जो है इट डिपेंड्स अपॉन द बुक कीपिंग. ये बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि जब तक आपकी ट्रांजैक्शन क्लासीफाई नहीं होंगी तब तक आप उनको ना तो समराइज कर सकते हो, ना एनालिसिस कर सकते हो उनका, ना ही आप उसे कम्युनिकेट कर सकते हो. बट इन अकाउंटेंसी इट डिपेंड ऑन बुक कीपिंग एज वेल एज ऑन अकाउंटिंग. और अकाउंटेंसी जो है वो दोनों के ऊपर ही डिपेंड होती है, बुक कीपिंग के ऊपर भी और अकाउंटिंग के ऊपर भी. And the fourth main point is its main function in मतलब अकाउंटिंग का जो मेन फंक्शन है is to ascertain the net profit or the financial position of the business and to communicate the result to the third parties. तो इसके मेन फंक्शन जो है वो क्या है, ये नेट रिजल्ट बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कंपनी की, एंड कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है टू दी थर्ड पार्टीज whosoever is interested in the firm. और अकाउंटेंसी जो है उसका क्या फंक्शन है, इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग फंक्शन. इसका एक डिसीजन मेकिंग फंक्शन है. इट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. जो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है फर्म को. कौन, अकाउंटेंसी. सो एक बार इसका फिर दोबारा से सारा पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं अभी. अकाउंटिंग इट कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शन. अकाउंटिंग के अंदर हम ट्रांजैक्शंस को समराइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एंड क्लासीफाई करते हैं. बट इन अकाउंटेंसी इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज विद सम रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रिंसिपल. इसमें हमें रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, क्लासीफाई द ट्रांजैक्शन एंड समराइज द ट्रांजैक्शन. अब जो अकाउंटिंग है इट इज़ नैरो इन स्कोप. ये जहाँ पर हमारी बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ पर हमारी अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है, अकाउंटिंग स्टार्ट होती है. और इट इज़ वाइडर इन स्कोप. जो अकाउंटेंसी है वो वाइडर स्कोप में है. इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग. इसके अंदर बुक कीपिंग भी आ जाता है और अकाउंटिंग भी आ जाता है. अकाउंटिंग जो है इट डिपेंड्स अपॉन बुक कीपिंग, बट अकाउंटेंसी इट डिपेंड्स अपॉन बुक कीपिंग एज वेल एज ऑन अकाउंटिंग.
अब इसका जो मेन फंक्शन है अकाउंटिंग का इज़ टू असर्टेन द नेट रिजल्ट, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द थर्ड पार्टीज। ये इसके मेन फंक्शंस हैं। अब मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटेंसी इज़ टू टेक द, मतलब इट हेल्प्स द फर्म टू टेक द डिसीजन। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग फंक्शन। जो इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, डिसीजन मेकिंग का है। ऑल्सो बेसिस ऑफ, मतलब ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसकी इनकी मतलब कि ये इनको मदद करता है ताकि वो डिसीजन ले सके। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।